किताब में तहरीर फरमाती हैं। मुस्तफ़ा जानी रहमत ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी अना मिन नूरिल्लाहि व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी। कह दे ज़रा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो अपनी किताब में तहरीर फरमाती हैं कि मुस्तफ़ा जानी रहमत ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। नबी इरशाद फरमाते हैं अपने नूर से बनाया और मेरे नूर से पूरी कायनात को बनाया। हमारा ईमान है हमारे नबी नूर हैं, कह दें जरा सुभान अल्लाह। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने वालिद गिरामी हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि मुस्तफ़ा जानी रहमत ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 14,000 साल पहले अपने रब के हुजूर एक नूर था। अरे कह दें जरा सुभान अल्लाह। नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नूर था जब आदम अलैहिस्सलाम जिस्म और रूह के दरमियान थे। बेशक इमाम आज़म अबू हनीफा इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफ़ा आप वो नूर हैं, वो ये चांद जो है ना, चांद जब रात में निकल कर के आता है ना तो आपकी चौखट से आपके नूर का सदका लेकर के आता है। वो इमाम आज़म अबू हनीफा इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफ़ा आप वो नूर हैं जब सूरज आता है ना आसमान में को तो सबसे पहले आपकी चौखट से नूर लेकर के ये आसमान में आता है। कहते हैं सुभान अल्लाह। हजरत इमाम फ़खरुद्दीन राजी रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, किसे पैदा फरमाया? आदम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह के हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फ़रिश्तों को हुक्म दिया, फ़रिश्तों को हुक्म फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मोहम्मदी को जलवागर किया जाए, नूर मोहम्मदी को रखा जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। और इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अपनी किताब में फरमाते हैं कि फ़रिश्तों ने जो सजदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किया था वो आदम अलैहिस्सलाम को नहीं था बल्कि नूरे मोहम्मदी को था। कहते हैं सुभान अल्लाह। ये नूर जहाँ जहाँ पहुँचा वहाँ वहाँ मुनव्वर करता रहा। ये नूर जिसे जिसे मिला उसे उसे इज़्ज़त वाला बनाता रहा। मैं आपको बताऊँ ये नूर किसे किसे मिला है, आप दिल की तख्तियों से मुलाहिजा कर लें। ये नूर हज़रत आदम को मिला है, हज़रत आदम चमके हैं। कहते हैं सुभान अल्लाह, कहते हैं सुभान अल्लाह। आदम को मिला है और आदम से लेकर के ये नूर किसे किसे मिला है आप ये सुन लें, जिंदा दिली से कह दें ज़रा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीस, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारद, बयारद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाब, जुल्हाब के बेटे शालिख, शालिख के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे सुनेंगे आप, ऐसे सुनेंगे आप। अरे यार जो हाथों को उठा करके कह दे जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा लगता है शायद आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन यार आप ऐसे ना सुने, आप ऐसा सुने जैसे कि कोई बाहर से तकरीर करने के लिए आया है। जब आप ऐसे सुनेंगे कि कोई बाहर से तकरीर करने के लिए आए तभी तो आपको मजा आएगा यार, वरना आपके दिलों में तो ये है कि इमाम साहब यहाँ तकरीर करेंगे, फजर में फिर भी सुनाएंगे, फजर में फिर भी। तो आपकी नीयतें ये है, मैं देख रहा हूँ बहुत देर से आपकी नीयतें
ये है कि इमाम साहब अब सुनाएंगे, अब के बाद फजर में सुनाएंगे, तो आप ऐसे न सुने, वल्लाह ऐसे सुन लें कि कोई बाहर से तकरीर करने के लिए आया है। हाथों को उठा करके कहते जरा सुभान अल्लाह। ओए अगर मैं अगर किसी को उठा करके यहाँ कह दूं कि दादा का नाम बता, हो सकता है बता दे, मैं कह दूं दादा के दादा का नाम बता, कहेगा इमाम साहब कभी अब्बा ने नहीं बताया तो आपको क्या बताएं कि हमारे दादा का नाम है क्या। ओए सुनो, मैं नबी के दादाओं का नाम लेने लगा हूँ, मैं नबी का मुबारक शजरा पढ़ने लगा हूँ, मैं बताने लगा हूँ कि नबी का नूर किसे किसे मिला है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो तड़प के कह दे जरा सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से कह दे जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीस, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाब, जुल्हाब के बेटे शालिख, शालिख के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलील, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलाइसा, अलाइसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला है, और अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मुज़म्मिल की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे पता है कोई मजमे में से उठ करके ये नहीं कहेगा दोबारा पढ़ दो। अगर मैं कहीं बाहर तकरीर कर रहा होता ना तो पता नहीं कितने लोग उठ जाते कि इमाम साहब एक बार और सजरा पढ़ दो। इमाम साहब देखिए माशाल्लाह, ये हजरात बाहर से आए, ये कह रहे हैं इमाम साहब एक बार सजरा पढ़ दो, लेकिन मुक्तदियों की हिम्मत नहीं है कि उठ करके कहते इमाम साहब एक बार सजरा पढ़ दो। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, सुन ले फिर भी क्या हुआ, आप मेरे अपने लोग हैं, मैं आपको जबरदस्ती सुना सकता हूं, मैं आपको जबरदस्ती सुना सकता हूं। नबी के दादाओं के नाम है, सुन ले एक मरतबा कह दें जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और कह दें यार जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीस, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाब, जुल्हाब के बेटे शालिख, शालिख के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, कहते जरा सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलाइसा, अलाइसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। या रसूल अल्लाह, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे कह दे जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और कह दे जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई फैज़ान भाई, माशाल्लाह। हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ कौन है ये बताऊं मैं आपको? कोई बता सकता है खड़े होकर के कौन है ये? हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ
अभी मैं गूगल पे जो बैठने वाले लड़कों को अगर खड़ा कर लूं ना, भाई पबजी के बारे में बताइए, फ्री फायर के बारे में बताइए, कितने बच्चे खड़े होकर के बताएंगे। लेकिन बताएं वहाब बिन अब्दे मुनाफ का नहीं पता कौन है? और फिल्म स्टारों के नाम याद रखने वालों, क्रिकेट रिकारों के नाम याद रखने वालों, याद रखो वहाब बिन अब्दे मुनाफ कोई और नहीं है, मेरे हुजूर के नाना का नाम वहाब बिन अब्दे मुनाफ है, कोई और नहीं है। वहाब बिन अब्दे मुनाफ मेरे हुजूर के नाना का नाम है। कह दे जरा सुभान अल्लाह। कौन है, कौन है, कौन है? हुजूर के कौन है? ये नाना जाने, याद कर ले यार, ये बड़े बाबरकत नाम है, याद कर लोगे, घर में लेते रहोगे, अल्लाह घर में बरकत अता फरमाएगा। हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ हैं, अपने घर में आए हैं, घर में आने के बाद में अपने भाइयों को बुलाया है, अपने भाइयों को बुलाने के बाद में अपने कुनबे वालों को बुलाया। बहुत तेजी के साथ में सफर कर रहा हूं, बस आप मेरी तरफ मुतवज्जी हो जाएं। ये अपने घर में पहुंचे हैं और घर में पहुंचने के बाद में अपने भाइयों को बुलाया है, अपने भाइयों को बुलाने के बाद में अपने कुनबे वालों को बुलाया है और कुनबे वालों को बुलाने के बाद में कहा है, लोगों मैं तुमसे एक मशवरा करना चाहता हूं, मैं तुमसे एक राय लेना चाहता हूं। लोग कहते हैं वह बताएं आप जो एक क्या मशवरा करना चाहते हैं, वह बताएं आप किस बात का डिस्कस करना चाहते हैं। हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ कहते हैं, ए मेरे भाइयों तुम जानते हो कि मेरी एक बेटी है। आपके भाई कहते हैं, हाँ वहाब बिन अब्दे मुनाफ हम जानते हैं कि आपकी एक बेटी है। हजरत वहाब कहते हैं, और तुम ये भी जानते हो कि खाना काबा के मुतवल्ली जो है ना हजरत अब्दुल मुत्तलिब। कहते हैं हाँ जानते हैं, खाना काबा के मुतवल्ली हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब। हजरत वहाब कहते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का एक बेटा है जिसका नाम अब्दुल्ला है। कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी बेटी का निकाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला के साथ में कर दूं। मैं तुमसे ये मशवरा लेना चाहता हूं कि अगर उनके साथ में निकाह किया जाए तो आपकी क्या राय है? एक उठा कहा वहाब तुम बुखार में तो नहीं हो, एक उठा कहा वहाब तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, और तीसरा उठा कहा वहाब तुम जानते हो तुम किसकी बात कर रहे हो। हजरत वहाब कहते हैं हाँ हाँ मैं जानता हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं। और लोग कहते हैं और वहाब तुम नहीं जानते, तुम्हारी हैसियत क्या है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की हैसियत क्या है। और मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, मैं हुजूर के नाना का जिक्र करने लगा हूं, मैं हुजूर के दादा का जिक्र करने लगा हूं। और हुजूर के दादा का जिक्र सुनने वालों तुम अपने मुकद्दरों पर नाज करो, हुजूर के नाना का जिक्र करने वालों, हुजूर के नाना का जिक्र सुनने वालों अपने मुकद्दरों पर नाज करो। हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ कहते हैं हाँ हाँ मैं जानता हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं। लोगों ने कहा वहाब अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हें दवाई दिलवा सकते हैं, वहाब अगर जो है ना तुम पर नींद का गलबा है तो आप जाकर के सो जाओ, तुम्हें पता नहीं है तुम किसकी बात कर रहे हो, तुम खाना काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बात कर रहे हो, तुम सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बात कर रहे हो। ए वहाब जानते हो तुम्हारे पास में चंद बकरियां हैं चंद, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब बकरियों के रेवड़ का मालिक है मालिक। और वहाब तुम जानते हो किसकी बात कर रहे हो। हजरत वहाब कहते हैं ए लोगों अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो बताओ, नहीं चलना है तो बताओ। और लोग कहते हैं और वहाब हम अब्दुल मुत्तलिब के घर पे रिश्ता लेकर के नहीं जाएंगे, और वो सरदार कुरैश है और वो खाना काबा का मुतवल्ली है, और हमारी हैसियत क्या है? उसकी हैसियत की अगर जो बात की जाए ना तो मक्का में सबसे इज्जत वाला घर अब्दुल मुत्तलिब का घर है। अगर जो है उसकी हैसियत की बात की जाए ना तो सबसे सखावत वाला घर हजरत अब्दुल मुत्तलिब का है। हजरत वहाब कहते हैं लोगों अगर तुम्हें नहीं जाना है तो कोई बात नहीं है, मैं खुद जाकर के हजरत अब्दुल मुत्तलिब से निकाह की बात करूंगा। लोग कहते हैं हाँ हाँ जाओ आप जाकर के बात करो। हजरत वहाब कहते हैं क्या हुआ अगर मेरी बेटी का निकाह हजरत अब्दुल्ला के साथ में नहीं होगा तो ऐ लोगों में रिश्ता लेकर के जाऊंगा। अगर अब्दुल मुत्तलिब ने कबूल कर लिया तो अच्छी बात है, और अगर कबूल ना किया ना तो मैं इस बात पर फख्र करूंगा कि मैदान क़यामत में अब्दुल्ला का रिश्ता लाने वालों की लिस्ट खोली जाएगी तो उसमें वहाब का नाम आ जाएगा। और ये हजरत वहाब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर पहुंचे हैं, दरवाजा खटखटाया है।
हजरत अब्दुल मुत्तलिब बाहर को निकल करके आए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बाहर को निकल के आए, हजरत वहाब कदमों पर पड़े, कदमों पे गिरे और कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। ए अब्दुल मुत्तलिब, आज मैं तुमसे कुछ जो लेने आया हूँ। ए अब्दुल मुत्तलिब, आज मैं खाली दामन लेकर के तुम्हारे सामने आया हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ए वहाब कदमों में से उठिए, हम किसी को भीख दिया करते हैं तो कदमों में गिरा करके नहीं बल्कि सीने से लगा करके दिया करते हैं। और ये किरदार मेरे हुजूर के नाना का है, सीने से लगाया है। लगाने के बाद में कहा है, वहाब अब बताएं क्या बात है, वहाब बताएं कौन सी तमन्ना लेकर के आए हैं। हजरत वहाब कहते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, मुझे दिरहम और दीनार की जरूरत नहीं है। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं बकरियां लेने के लिए नहीं आया हूं। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं भेड़े लेने के लिए नहीं आया हूं। ए अब्दुल मुत्तलिब, मुझे रुपया और पैसे की जरूरत नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, वहाब तो फिर कौन सा मकसद लेकर के आए हो। हजरत वहाब कहते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, मेरी एक बेटी है जो जवान है और आपका भी एक बेटा है जो जवान है। मैं चाहता हूं कि आपके बेटे का निकाह मेरी बेटी के साथ में कर दिया जाए। बोल दें जरा सुभान अल्लाह। हजरत वहाब ने इतना कहा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ए वहाब, ये तो बताओ तुम्हारी बेटी का नाम क्या है, ये तो बताओ तुम्हारी अच्छी बेटी का नाम क्या है। हजरत वहाब कहते हैं, मेरी बेटी का नाम आमीना है। इतना सुना हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए हैं, सुभान अल्लाह। और मुस्कुराने के बाद में कहा है, ए वहाब, जाओ, हमें यह रिश्ता मंजूर है। अल्लाहु अकबर कबीरा, रिश्ता मंजूर कर लिया गया है, रिश्ता तय हो गया है। अब हजरत वहाब अपने घर पे चले हैं। जैसे ही अपने घर की तरफ बढ़े हैं, कदम रुक गए हैं, पीछे के मुड़ के देखा है, पीछे के मुड़ के देखा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, वहाब, अब क्या बात है, वहाब, अब कोई और बात रह गई है क्या। हजरत वहाब जो है ना, बड़ी नर्म आवाज में कहते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारी हैसियत जो है ना वो बहुत ऊंची है, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूं। ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे पास जो है ना बकरियों के रेवड़ हैं, रेवड़। ए अब्दुल मुत्तलिब, मेरे पास में चंद बकरियां हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब, जितनी प्रॉपर्टी के तुम मालिक हो इतनी प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं है। जितना धन और दौलत तुम्हारे पास में है इतना धन और दौलत मेरे पास में नहीं है। ए अब्दुल मुत्तलिब, ये बता दो कि बारात कब लेकर के आओगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ए वहाब, तुम्हें टेंशन लेने की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जाओ, आज से 3 दिन के बाद में तुम्हारे यहां बारात हम लेकर के आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। अरे कह दें यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अबे मैं कलेजा पेश कर रहा हूं, आप कलेजी पेश कर दें, कह दें जरा सुभान अल्लाह। और जिंदा दिली से कह दें जरा सुभान अल्लाह। हजरत वहाब कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब, आपकी हैसियत का नहीं, बता दें कितने लेकर के आएंगे, बारात कब लेकर के आएंगे। जब इतना कहा ना, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये बता दो कितने बाराती लेकर के आओगे, कितने बाराती लेकर के आओगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा दिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुराए मुस्कुराए मुस्कुराए, कह दे जरा सुभान अल्लाह। आज का होता ना, कह देता साहब 500 से तो कम एक नहीं आएगा, एक 500 से कम नहीं आएगा। मेरे बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं, विधायक साहब भी आएंगे, चेयरमैन साहब भी आएंगे, प्रधान साहब भी आएंगे, प्रधान जी भी आएंगे, ये भी आएंगे, वो भी आएंगे, ये ऐसे भी आएंगे, वैसे भी आएंगे। भाई 500 से कम नहीं आएंगे। आज का होता तो आज बारात लेकर के थोड़ी जा रहा है, लड़की वाले का जनाजा निकालने जा रहा है। बिल्कुल हकीकत बता रहे हम, पहली तय हो रहा, 500 आएंगे बारात में। कितने? 500 आएंगे। अब इसे ये नहीं पता कि 500 बाराती ले जाने में खसारा किसका है। लड़की वाला भी सोच रहा था तो 500 लेकर के आ। सामान खरीदने जब जाता है ना तो वो रेडीमेड ही लेकर के आता है जो 1 महीना चले। बिल्कुल सही बता रहा हूं। अरे यार, कहीं ना कहीं तो देखेगा ना लड़की वाला है, किसी ना किसी तरफ को तो देखेगा। अब जब 2 महीने के बाद में सोफे में से निकल कर के आए हैं ना, झूठे जब निकल कर आए तो कहा यार सोफा बड़ा खराब दिया है, 500 लेकर के चला जाता, तुझे और अच्छा सोफा मिलता है। अबे नादान, 500 तू जो है शर्म कर, हया कर।
अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं निकाह को आसान करो, आसान, और निकाह को मुश्किल ना करो। देखें आज कितने गरीब ऐसे हैं जिनकी बच्चियां जवान घरों में बैठी हैं। आप कहेंगे क्यों? और वो बाप मुरादाबाद जाते हैं कमाने के लिए, मुरादाबाद से कमा करके लाते हैं, और इतना ही कमा करके लाते हैं जितना खर्चा हो जाता है, खर्चा। और कितने बाप हैं बिस्तर पे जाकर के रोते हैं, मौला मेरी बेटी की शादी का इंतजाम आज तक ना हो पाया है। मौला मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी को जो जहेज भी दूं, अपनी बेटी की बारात भी बुलाऊं, लेकिन मौला मैं समाज का मुंह कैसे बंद करूं? और याद रखो बेटियों वालों के साथ में खिलवाड़ करने वालों और बेटियों वालों का दर्द ना समझने वालों, और याद रखो ओए तुम क्या समझते हो कि बाप को फिक्र नहीं? और बाप जब बिस्तर पर जाकर के लेटता है ना, तो बाप से पूछे, जिस बाप की 2 बच्चियां जवान हैं उस बाप से पूछे जाकर के, तुम्हें क्या लगता है वो बाप पूरी रात सोता है? नहीं। अगर बाई करवट पर है तो बेटी फिक्र बेटी की है, अगर दाई करवट पर है तो बेटी की फिक्र है, और बेटियों की बहुत फिक्र हुआ करती है। और मौला के आगे हाथ उठा करके दुआ करता है, मौला बेटियों को तू ही देने वाला है, बेटियों की शादी का इंतजाम तू ही करने वाला है। और याद रखो मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाती है, और निकाह को आसान करो, निकाह को मुश्किल ना बनाओ, मुश्किल ना बनाओ। आज डिमांड चल रही है, मांग चल रही है। फ्रिज भी हमें जो है ना अच्छी क्वालिटी का चाहिए, और एलसीडी भी फर्स्ट क्वालिटी की हमें चाहिए, वॉशिंग मशीन भी हमें फर्स्ट क्वालिटी की चाहिए, डबल बेड सोफे हमें फर्स्ट क्वालिटी की चाहिए, खाने में भी जो है ना हमें तरह तरह के पकवान चाहिए। और याद रखो बेटी वाले से तुम बेटी लेकर के आ रहे हो, या उसका जनाजा लेकर के, या उसका जनाजा निकाल करके आ रहे हो, और ये बताओ तुम किसके लिए मांग रहे हो, किसके लिए? और जो तुमने सोफा मांगा था ना, सोफा, जो तुमने फ्रिज मांगा था, जो तुमने कूलर मांगा था, जो तुमने वॉशिंग मशीन मांगी थी, शादी के 2 दिन बाद में जब वही बहू अलग हुई ना, तो तुम्हारे कपड़े, एक जोड़ी कपड़े भी जो है ना उसमें धोना नसीब नहीं हुए। और किसके लिए मांगा? और किसके लिए फकीर बने? और किसके लिए जो है ना मोहताजी के शिकार तुम बने? कहते हो कि ये चाहिए वो चाहिए। शादी के 2 दिन बाद में जब बच्चा अलग होता है तब पता चलता है कि किसके लिए मांगा था। और फकीर तू बना था, बरात तेरा बेटा और तेरी बहू रही है, और मांगा तूने था, बरात बहू और तेरा बेटा रहा है। और तू अपने आप को जो है ना जिल्लत और रुसवाई का सबब ना बना। और तुझे इंतकाल करना है, और मुस्तफ़ा से मुलाकात करनी है। और मुस्तफ़ा फरमाते हैं निकाह को आसान करो, आसान। और किसी दुनियादार को ना बना, मुस्तफ़ा जाने रहमत को मना ले। और जब दुनिया के रिश्ते टूटेंगे, जब बाप का रिश्ता टूटेगा, जब बेटे का रिश्ता टूटेगा, जब भाई का रिश्ता टूटेगा, और जब दुनिया के सारे रिश्ते टूट जाएंगे, तो मोहम्मद अरबी का रिश्ता जोड़ेगा। और कब्र में तेरा बाप तेरे साथ सोने नहीं जाएगा, कब्र में तेरा बेटा तेरे धोरे सोने नहीं जाएगा, बल्कि तेरी कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाएंगे। और अपने आप को ऐसा बना कि मुस्तफ़ा तेरी कब्र में तशरीफ लाए, फरिश्ते मुस्कुरा जाए, मुस्तफ़ा मुस्कुरा जाए, तेरी दुनिया भी आबाद हो जाए, तेरा कब्र हश्र भी आबाद हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर जिंदाबाद। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, शादियों को आसान करो, बस थोड़ा सा बच्चा कामयाब हो तो जाए। हजरत डिमांडें लग रही हैं ऐसे जैसे बाजार लग रहा है कि भाई वहाँ से तो 5 लाख मिल रहे हैं, आप 6 लाख दो तो बताओ, वहाँ से तो 7 लाख मिल रहे हैं, आप बताओ 8 लाख दो तो। बाजारें लग रही हैं, बाजारें लग रही हैं आज। बस बच्चा थोड़ा सरकारी नौकर हो जाए या अच्छा पढ़ा लिखा हो जाए, उसका कारोबार अच्छा हो जाए, तो बाजारें लग रही है। वल्लाह याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो है आपको हाजिर होना है, मुस्तफ़ा से मुलाकात करनी है। ये सामान आर्जी है, ये ज़िंदगी आर्जी है। मैं आपको बता रहा था, बात सुन लें, बात में इख्तिताम की तरफ लेकर के चला हूँ। हज़रत वहाब कहते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं इतनी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हूँ जितनी प्रॉपर्टी के मालिक आप हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं इतना मालदार नहीं हूँ जितने मालदार आप हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब, ये बता दें बाराती कितने लेकर के आएंगे? बाराती, अरे बोल दें जरा सुभान अल्लाह।
अब्दुल मुत्तलिब बताएं बाराती कितने लेकर के आएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए हैं और मुस्कुराने के बाद में कहा है वहब अब हम तुम्हारे हो गए हैं और तुम हमारे हो गए हो। ए वहब अब तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है। ए वहब अब तुम्हारा दुख हमारा दुख है। जाओ आज से 3 दिन बाद में हम बारात लेकर के आएंगे और बारात में ज्यादा नहीं बस 11 लोग लेकर के आएंगे, निकाह हो जाएगा, अपने घर वापस आ जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह कह दे जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तीसरे दिन पहुंचे हैं। हजरत अब्दुल्ला का निकाह हुआ। हजरत अब्दुल्ला का जैसे ही निकाह हुआ ना हजरत आमिना अब्दुल्ला के साथ में हजरत अब्दुल्ला के घर तशरीफ लाई हैं। और मौर्रिखीन लिखते हैं, रिवायात में आता है कि शादी के 3 दिन बाद जो है ना हजरत आमिना अपने घर पहुंची हैं। यानी शादी के बाद जो है ना हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला के घर में 3 दिन रुकी थी। कितने दिन रुकी थी बोले जरा सुभान अल्लाह। 3 दिन रुकी थी। 3 दिन रिवायात में आता है कि 3 दिन हजरत आमिना रुकी हैं। तीसरे दिन अपने घर पहुंची हैं। जैसे ही अपने घर पहुंची ना हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ से लग करके रोने लगी, कांधे से लगी हैं हजरत आमिना। कांधे से लगने के बाद में रोई हैं। ओए बाप का कलेजा मुंह को आ जाता है जब बेटी बाप के कांधे से लग करके रो जाए तो। और याद रखें बाप ने बड़ी मुश्किलात से अपनी बेटियों को जवान किया है और बाप ने तरह तरह का जो है ना तशद्दुद सह करके अपनी बेटी को घर से रुखसत किया है। अगर किसी की बेटी घर आकर के बाप के कांधे से लग करके रो जाए तो याद रखे बाप का कलेजा मुंह को आ जाता है। हजरत आमिना हजरत वहाब के कांधे से लग करके रोई हैं और रोई है ना हजरत वहाब के भी आंसू निकल करके आ गए हैं। हजरत वहाब भी रोए हैं लेकिन हजरत वहाब ने आंसुओं को पहुंचा और पहुंचने के बाद में कहा ए बेटी आमिना तुम रोई क्यों हो? ए बेटी आमिना तुम्हारे रोने की वजह क्या है? ए बेटी आमिना तुम किस वजह से रोई हो? क्या अब्दुल्ला के घर में तुम्हें खुशी नहीं मिली है? ए बेटी आमिना के अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें परेशान करते हैं? ए बेटी आमिना क्या तुम्हें खाने के लिए नहीं दिया जाता है? ए बेटी आमिना क्या तुम्हें पहनने के लिए नहीं दिया जाता है? हजरत आमिना कहती हैं अब्बा हुजूर मक्का की जमीन पर अगर अजमत वाला कोई घर है तो वो अब्दुल मुत्तलिब का घर है। अगर मक्के की जमीन पर सबसे ज्यादा पाकीज़ा कोई शख्स है तो वो अब्दुल्ला है। अगर सखावत किसी के घर से बटा करती है तो वो अब्दुल मुत्तलिब का घर है। अगर गरीबों की कहीं सुनी जाती है तो वो अब्दुल मुत्तलिब का घर है। अगर भिखारियों की झोली कहीं भरी जाती है तो वो अब्दुल मुत्तलिब का घर है। हजरत वहाब कहते हैं ए बेटी आमिना तो फिर किस वजह से रोई हो? ए बेटी आमिना तो फिर किस वजह से तुम्हारे आंसू निकले हैं? हजरत आमिना कहती हैं अब्बा हुजूर मैं शादी से पहले भी जो घर से बाहर जाया करती थी, मैं शादी से पहले भी घर से बाहर को निकला करती थी, लेकिन अब्बा हुजूर जो मैंने शादी के बाद में देखा है वो मैंने शादी से पहले नहीं देखा है। ए अब्बा हुजूर जब से मैं अब्दुल्ला के घर में पहुंची हूं अगर मैं कुएं से पानी भरने के लिए जाती हूं तो कुएं से आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत आमिना कहती हैं ए अब्बा हुजूर अगर मैं बिस्तर की तरफ जाती हूं तो बिस्तर से आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं जब से अब्दुल्ला के घर से निकली हूं अपने घर पहुंचने तक अगर कोई पत्थर मिला है तो पत्थर से आवाज आ रही थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर कोई दरख्त पड़ रहा था तो दरख्त से आवाज आ रही थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर कोई पहाड़ पड़ा था तो पहाड़ से आवाज आ रही थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत वहाब कहते हैं बेटी आमिना मैं समझ गया हूं ये तेरी बरकतें नहीं हैं बल्कि तेरे शिकम में जो नूरे मोहम्मदी आ गया है ये उसकी बरकतें हैं। आला हजरत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। कहते बेटी ये तुम्हारी बरकतें नहीं है बल्कि जो नूर मोहम्मदी तुम्हारे शिकम में आ गया है ये उसकी बरकतें। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर
अल्लाह की तरफ से जो है आपके पास में एक नूर आया और यकीनन वो नूर नूर मोहम्मदी है। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं जो तकरीर तो और करता, लेकिन अब तकरीर करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। बस मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और आप लोग चाह भी रहे हैं कि जो है अब सैयद साहब को लाया जाए। इंशाअल्लाह फ़ौरन नफीस भाई पढ़ेंगे, उसके बाद में सैयद साहब आएंगे। आप कलमे तैयबा तो पढ़ ही सकते हैं मेरे साथ बुलंद आवाज़ से, या ये भी नहीं पढ़ेंगे? पढ़ सकते हैं माशाअल्लाह। देखिए उलमा तशरीफ़ फरमाएँ। मैं इनकी मौजूदगी में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करता हूँ, जो भी सबक़त लिसानी हो गई है अल्लाह जो है उसे माफ़ फरमाए। आइए मेरे साथ पढ़िए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुबह तैबा मुही बढ़ता है बड़ा नूर का, सदक़ा लेने नूर का, आया है तारा नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना, बहुत रोए कि मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई। खूब की सिरे चमन फूल चुने शाद रहें, बाग बजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी तकरीर भाई मौलाना फैज़ान रज़ा नूरी ने की, आपने समात की।